चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से पूछे जाने की 100% संभावना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सभी का क्वेश्चन आप लोगों को पता होता है, तो उसका आंसर आप लोग देते हुए चलेंगे। पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कहाँ कब हुआ था, ये आप लोग बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। यानी कि अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में रूपांतरण जो है किसने किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, मूल नायक क्या है। मूल नायक क्या है, पत्रिका है, अखबार है, पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है। तो मूल नायक जो है वह एक पत्रिका है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। मूल नायक क्या है, तो यह एक पत्रिका है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो किसको आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को। किसको, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। अंबेडकर के पिता का नाम बताना है कि उनका पिता का नाम क्या था, तो उनका पिता का नाम था रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल जो है उनके पिता का नाम था। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी कि अंबेडकर की दृष्टि में बताना है कि भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो कैसा होता है। तो कैसा होता है, तो वो होता है पानी और दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा होता है, तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह अंबेडकर के दृष्टि से में भाईचारे का जो है वास्तविक रूप होता है। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है, साक्षात्कार है, भाषण है, कहानी है या फिर निबंध है। वो क्या है, तो वह क्या है, तो वह एक भाषण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह एक भाषण है जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। यानी कि आर्थिक पहलू से भी देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो क्या है, तो हानिकारक है। क्या है, तो हानिकारक है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो काफ़ी हानिकारक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लेखक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। यानी कि लेखक को जो है इस युग में कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया था, तो उनको दिखाई कहाँ पे दिया था, तो जातिवाद में। जातिवाद में जो है लेखक को इस युग में विडंबना दिखाई दिया था। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, जातिवाद में। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका वो किनकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है।
12 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का जो है ना, माता का नाम बताना है, पिता का नाम नहीं बताना है। माता का जो नाम था वो क्या था? तो उनके माता का नाम था भीमाबाई। माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? तो उनका जो जन्म है, उनका जन्म हुआ था किस में? तो दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए थे? तो वो गए हुए थे न्यूयॉर्क में। कहाँ पे गए थे? तो न्यूयॉर्क में गए हुए थे। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो क्या है? तो वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी कि लेखक की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज ऐसा ही होनी चाहिए। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी कर चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, मूल नायक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी वायरल क्वेश्चन भी है। मूल नायक जो है वो क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है? तो यह क्या है? तो यह एक पत्रिका है। मूल नायक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जिनको जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में जो है कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया है? तो कहाँ पे दिखाई दिया था? तो उनको दिखाई दिया था जातिवाद में। कहाँ पे? जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई दिया था। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम बताना है। तो उनके पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। क्या नाम था? तो रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं उनको आंसर पता होगा, बाकी जो ऐसे ही देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। ध्यान दें, अच्छे से वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है कहाँ पे धारण की, कब धारण की थी? तो उन्होंने जो है 1916 ईस्वी में धारण की थी। कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में धारण की थी। सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है? तो वो है आप लोगों के नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। लेखक से हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आता है, खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची। क्या अर्थ होता है? तो बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये अर्थ वर्थ पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? ये भी क्वेश्चन आया है पिछली बार। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन थे? तो ये मदन के पिता है। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आता है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है?
तो ये किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो ये बात, ये कहानी के किस, ये पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये कहे थे सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के जो हैं आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम बताना है। माता जी का नाम बताना है। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का जो नाम है वो क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेखक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेखक के बारे में अच्छे से पता है तो आप लोग काफ़ी क्वेश्चन को सही करके आएंगे। सही आंसर है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा उनके माता जी का नाम था। जिन्होंने जो है 27 क्वेश्चन हो गए, सही आंसर किए हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए कितने सही हुए, ये आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में जो है किसके तत्व जो हैं समग्रता से उभर कर आए? किसके शब्द थे? तो वो है मनोवैज्ञानिकता का। किसके शब्द? मनोवैज्ञानिकता का शब्द जो है समग्रता से उभर कर आए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले? मदन ने जो है कासू के जो है कितने दांत को तोड़ डाले थे? तो कितने दांत को तोड़ डाले थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने 2 दांत को तोड़ा था। कितने दांत को तोड़ा था? तो 2 दांत को तोड़ा था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर पता होता है तो कमेंट करके बताएं। किससे डर था? तो खोखा से डर था। किससे डर था? तो खोखा से डर था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इसका भी लाभ ले सकें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।